ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सेकेंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान 219 पर 5 विकेट था। पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि शायद 15 टेस्ट मैच लगातार हारने के बाद 24 सालों बाद वो एक इतिहास रचेगा और पाकिस्तान ये मैच जीतकर उस भ्रम को तोड़ेगा जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं सकता। 24-25 साल हो चुके हैं और बहुत लंबा समय होता है। लेकिन तभी पैट कमिंस की एक गेंद आती है, रिजवान के कलाइयों से लगती है, हाथ से लगती है इनफैक्ट, और विकेटकीपर के दस्तानों में चली जाती है। एलेक्स कैरी और तमाम लोग अपील करते हैं, अंपायर नॉट आउट देते हैं। फैसला थर्ड अंपायर को जाता है, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान को थर्ड अंपायर आउट दे देते हैं और उस आउट को लेकर अब बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ग्राउंड पर तब रिजवान ने भी कहा था कि यार आउट कैसे हो गए। उनके हाथ पर बकायदा वो चोट के निशान दिख रहे थे जो बॉल के रगड़ने की वजह से हुए थे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से इसकी शिकायत आईसीसी में की गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अंपायरिंग उनके साथ फेयर नहीं हुई और इस वजह से वो उस इतिहास को रचने से चूक गए जो शायद पाकिस्तान रच सकती थी। हालांकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त आगा सलमान के साथ रिजवान बैटिंग कर रहे थे और आगा सलमान ने बाद में 50 रन बनाए। अगर शायद दोनों टिक जाते तो पाकिस्तान की जो ये हार थी 79 रन से, ये शायद ना होती। शायद मैच पाकिस्तान को उस वक्त 100 रन से भी कम चाहिए था और रिजवान का ये विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत कीमती विकेट साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, जो इस साल 2023 के सबसे कमाल के कप्तान रहे, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना, एशेज को बराबर करना, रिटेन करना, फिर वर्ल्ड कप जीत जाना, आईपीएल में 20 करोड़ रुपए जाना, 250वां विकेट मोहम्मद रिजवान के तौर पर उन्होंने लिया। उनके लिए साल कमाल कर रहा, मतलब उन्हें जिस तरीके से विकेट मिला वो भी किस्मत का कमाल था, क्योंकि थर्ड अंपायर ने कहा कि रिस्टबैंड जो है वो ग्लव्स का पार्ट होता है, जबकि ग्लव्स और रिस्टबैंड में काफी डिफरेंस भी था। बाद में कई सारे नियम कायदे कानून को समझने वाले कहते हैं कि ग्लव्स उसका पार्ट नहीं होते। क्या सच क्या झूठ वो बात की कहानी, लेकिन फिलहाल असली कहानी है कि रिजवान इस बात को लेकर काफी खफा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मोहम्मद हफीज जो हैं वो इस बात को लेकर काफी नाराज रहे और उनका भी ये मानना था कि अगर रिजवान रह जाते तो शायद टीम जो है वो अलग तरीके से जाती और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। वैसे पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि रिजवान से पहले ठीक ठाक समय पर विकेट गिरा था। मतलब 219 पर जो ये विकेट रिजवान ने गिरा, उससे पहले सऊद शकील का विकेट गिरा था और पाकिस्तान ठीक ठाक खेले थे। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज सेट थे और आगा सलमान काफी देर तक खेले भी। तो रिजवान के आउट होने को जो अब शिकायत है, मैं लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपका इस पर टेक क्या वो सही था, गलत था, फरेब। अब जो खबर आ रही है दरअसल उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ जका अशरफ जो हैं उन्होंने मोहम्मद हफीज से बात की है और मोहम्मद हफीज से बात करने के बाद ये फैसला आया है कि रिजवान के इस मामले को लेकर वो आईसीसी के पास जाएंगे और आईसीसी से कहेंगे कि भैया आप देखो यार ये अंपायरिंग का लेवल कैसे हो सकता है। वैसे ड्रामा तो था, जबरदस्त ड्रामा था, क्योंकि आमतौर पर बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो बल्लेबाज को दिया था, या अंपायर्स कॉल जो होती है बल्लेबाज को दिया थी। लेकिन क्योंकि अंपायर कॉल जो थी वो रिजवान के फेवर में थी, उसके बावजूद आउट दिया गया। उधर जो थर्ड अंपायर उनका लॉजिक था कि भाई लक्कर गई है, लक्कर तो गई थी, लेकिन क्या वो लगना जो है वो सही था, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड बना दिए। मतलब रिजवान उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिनका एवरेज 40 प्लस है पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में। पाकिस्तान के लिए खेलते हुए टेस्ट में उनका एवरेज 40 का है, ओडीआई में भी 40 का है और T20 में तो 49 का, जहां उनका बेस्ट निकलकर सामने आता है। कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मोहम्मद रिजवान जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, सरफराज अहमद या बाकी सबको भी अगर जोड़ लिया जाए तो ओवरऑल एज अ विकेट कीपर बैट्समैन क्या अब तक के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वेल कीपिंग स्किल में तो रिजवान कोई तोड़ नहीं है, जिस तरह से वो विकेट कीपर है।